हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉजिकल कैफ़े। तो आज की वीडियो जो है ये हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से पहले आपने कभी भी यूजीसी नेट का सिलेबस जो है इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। और सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो शायद हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सिलेबस को पढ़ा कैसे जाता है। बाकी जगह जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली प्रॉपर इलाबोरेटिव नहीं है। हम आज उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन समझेंगे क्योंकि इससे होता क्या है, कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिससे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन वो सिलेबस में एग्जैक्टली हम फिगर आउट कर नहीं पाते हैं। और एज अ रिजल्ट एग्जाम होने के बाद हम लोग चिल्लाते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस। पर ऐसा नहीं है। तो आइए हम इसको बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं आपको हम लोग द लीगल कैफ़े का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये हमारी फैकल्टी का एक्सपीरियंस है। हमने 5 बार यूजीसी नेट कॉन्जिक्यूटिवली क्वालिफाई किया हुआ है और बाकी एक्सपीरियंस भी हमारा आपके सामने है। इससे हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप हम पे अपना कंप्लीट रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 5 बार किसी के एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ तो ऐसा सही कर रहे हैं जो हर बार वर्क कर रहा है। इस चीज़ को मैं हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के साथ, मैं और जो मेरी को एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम इस स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और हम राइट अवे थोड़ा सा आज पैटर्न को समझेंगे। तो यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है वो हमारा बेसिकली 2 पेपर होता है। एक होता है हमारा पेपर 1 और एक होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 में हमारे बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, डीआई, मैथमेटिक्स और वो सारी चीज़ें आती हैं। पेपर 2 में हमारा लॉ के सवाल आते हैं। टोटल जो मार्क्स होता है हमारा वो होता है 300 का, मतलब 200 नंबर का लॉ होता है और 100 नंबर का हमारा पेपर 1 होता है। तो क्यूमुलेटिव मार्क्स हमारा 300 हो गया। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, जिससे काम थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है। फिर हमको एक चीज़ और देखना है कि क्या हम सिर्फ नोट्स पढ़ करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, ये इस मिथ को भी आज मैं बस्ट करने वाला हूँ। जो भी रैंडम नोट्स आपको सर्कुलेट हो रहे हैं या जो पुरानी किताबें चल रही हैं उसमें पता प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे जो नोट्स हैं वो इतने आउटडेटेड हो चुके हैं कि आप पढ़ के भी आपको लगेगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा हुआ है, पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको लगेगा कि जो सवाल आए हैं एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट आए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि यूजीसी नेट हमेशा हर साइकिल में अपने थोड़े से पैटर्न को चेंज करता है। तो जब तक उस ट्रेंड को हम कैच नहीं करेंगे तब तक हम इस एग्ज़ाम में फ्लरिश नहीं कर सकते। उस पैटर्न को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं कि क्या सर पेपर 1 में 40% लाना मैंडेटरी होता है। तो जी बिल्कुल नहीं। अब इस रूल को स्क्रैप डाउन कर दिया गया है। अब हमें ओवरऑल में पासिंग परसेंटेज चाहिए, मतलब ओवरऑल में आउट ऑफ 300 40% स्कोर करना होगा। तो इसका मतलब अगर आप पेपर 1 में 40% से कम भी स्कोर करते हैं और पेपर 2 में आउट ऑफ 200 अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो भी आपका पेपर इवैल्यूएट होगा और आपका मेरिट टेस्ट बनेगा। तो इस मिथ को भी हमने कर दिया है ब्रेक। अब हम आइए बढ़ते हैं तुरंत सिलेबस की तरफ। ये हमारा सिलेबस है और इसको प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ हम उठाएंगे पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 के सिलेबस में आपने ये सारी सिलेबस आप आराम से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। एक्स्ट्रा चीज़ क्या मैं अपने एंड से बताने वाला हूँ। अब जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है उसमें हमारा ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, ये बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। कई जो सवाल फ्रेम होते हैं वो इस यूनिट से ज़्यादा फ्रेम होते हैं। मैंने लिख दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बन रहे हैं, वो हमारा है हायर एजुकेशन सिस्टम। इससे भी सवाल हमारे बहुत बन रहे हैं। अब पहले पेपर 1 में होता क्या था, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के सवाल आते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप बता दीजिए सर, आपने मान लीजिए ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक प्रिंसिपल होता है, उसकी आपने एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए होते हैं। उस प्रिंसिपल्स का अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो सवाल पहले डायरेक्टली उससे बनते थे। पर क्या अब हम इस नोट्स को पढ़ेंगे तो क्या हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो पैटर्न हो गया है पेपर 1 का वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है आइए समझते हैं।
सबसे पहले पेपर वन में आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी का ईयर पूछने लगा है कि बीएचयू कब स्टैब्लिश हुआ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, जेएनयू कब स्टैब्लिश हुआ। ये पहले सवाल नहीं आते थे, पर आजकल ये चीज़ पूछ रहा है। ना सिर्फ ये, हमसे पूछा जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड सारे कमीशंस। अब आप कहेंगे सर अगर कोई ऐसा नोट्स मिल जाता जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सारे कमीशन हमें मिल जाते, ईयर वाइज मिल जाते, तो काम आसान हो जाता। जी वो हमारे पास रखा हुआ है। कैसे, हम उसको समझेंगे और किस तरीके से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम एक चीज़ और देखें, अब हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्वयं के चैनल्स। ये पहले सवाल ऐसे नहीं आते थे। चैनल पूछा जाएगा, चैनल का नंबर पूछा जाएगा। अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं तो अब आई नो कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होंगी, पर इसको बड़े आराम से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। मैं बस इससे एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कैसे जो ट्रेंड है यूजीसी नेट का, जो 2022 तक जो आता था और 2022 के बाद से जो आ रहे हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। तो जो भी नोट्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं या और इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हम आपको नोट्स दे देंगे, ये सारी चीज़ दे देंगे, पर वो अगर अपडेटेड नहीं होंगे ना तो कोई मतलब नहीं है उन नोट्स को पढ़ने का। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और आप यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने आए हैं, टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। वो तो घर पे भी हो सकता है, ठीक है। सो एनीवेज, हमने इससे समझा कि पैटर्न हमारा कैसे चेंज हो रहा है। तो ये पेपर वन के सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं पेपर टू में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ऊपर ये जूरिस्प्रूडेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, बच्चों का सवाल रहता है सर क्या न्यू क्रिमिनल लॉज इस बार के साइकिल में जून 2025 में आएंगे। इसका एक बड़ा ऑनेस्ट टेक मैं देना चाह रहा हूँ अपना। देखिए ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि नए लॉज हमारे आएंगे, लेकिन क्योंकि नए लॉज का इस्तेमाल होने लगा है हमारे कोर्ट्स में और बाकी जगह, प्लस नए लॉज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो एज अ लॉ स्टूडेंट्स हमें पता होनी ही चाहिए। इसलिए प्रेफरेबल ये रहेगा कि हम आईपीसी और बीएनएस का एक कंपैरिजन स्टडी करें। क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं, क्या हमको करना है। और आप इसकी भी चिंता मत करिएगा, इसका हमारे पास भी बेयर एक्ट में नोट्स बना हुआ है क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं। और बस अगर आप उसी चीज़ को पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, आप नए लॉस के भी सारे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी तो गारंटी हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पहला सवाल। और जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं, बच्चे पेपर टू के सिलेबस में सिर्फ टॉट्स को देखते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हैं, इतना ही पढ़ के जाते हैं। लेकिन भूल क्या जाते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, पार्टनरशिप आता है, एनआई आता है, कंपनी लॉ आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। उसके बाद आईपीआर लॉज हम पढ़ते हैं, पर हम आईटी लॉ भूल जाते हैं। सवाल इससे भी आता है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से भी सवाल आता है। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जो हमें पेपर टू में पढ़ना है। ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जो हमें पेपर वन में पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप एज इट इज इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, आई थिंक अगर मैं एक छोटा सा एक पहला गुरु मंत्र दूँ ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो वो ये है, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है, सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है आपको सारे पढ़ के जाने हैं। अगर आप सारे पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। कि मैं बता दे रहा हूँ, नोट इट डाउन समवेयर, मार्क माई वर्ड्स, स्केच पेन हो तो उससे ही लिख लीजिएगा कि अगर आपने सारे यूनिट ख़त्म नहीं किए, चाहे पेपर वन का हो चाहे पेपर टू का हो, आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मैं ब्लंट हो रहा हूँ बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, चीज़ें ऐसे ही निकलती हैं। तो ये तो आपको करना ही होगा। अब थोड़ा सा कि हमने सिलेबस को समझा, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन समझा, एंड आई थिंक इतना डिटेल तरीके से ये चीज़ आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है। अब हम आपकी इस जर्नी में हेल्प कैसे करने वाले हैं, आइए हम वो समझते हैं। तो हम आपको कुछ ना कुछ चीज़ देने वाले हैं। हम कैसे वो आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले एक किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमको चाहिए क्या होता है कि सर अगर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाता ना, हमको अगर एग्जैक्टली ये पता चले कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, काम बहुत आसान हो जाता। वो चीज़ हम आपके लिए कर देंगे। दूसरा चीज़, द लीगल कैफे कैसे आपकी मदद करेगा इस यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में। आप बोलेंगे सर ये जो रिसेंट जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना, इसको हम कैच कैसे करें। इसको आप कैच करिए ही मत, इस एनालिसिस को, इस ट्रेंड को हम आपके लिए लाइव एनालिसिस करते हुए देंगे,
जब एग्ज़ाम हो रहा होगा तो उससे पहले भी कुछ अदर सब्जेक्ट्स के भी पेपर 1 के एग्ज़ाम होते हैं। हम उस पेपर 1 के भी एनालिसिस को करके आप तक पहुँचाएँगे। हैंड रिटन एकदम प्यारा-सा एनालिसिस होगा। उसका भी आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, रही बात जो नोट्स की, सर क्या हमें नोट्स मिलेंगे? नोट्स बिल्कुल मिलेंगे और पता है कौन से नोट्स मिल रहे हैं? हमारे खुद के शॉर्ट एंड क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं आपको और ये वही नोट्स है जिससे हम पढ़ करके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को 5 बार क्वालिफाई किया हुआ है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स। सो ये इसका महत्व आपको समझना होगा कितना इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज़ जो है, हम आपको अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का भी सर्विस का एक्सेस आपको देंगे अगर आप इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो। और एक हमारा मोटिव है कि देखिए हमें इस चीज़ को फ्लरिश इसलिए कराना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली एग्जाम का डिमांड्स पता चले। तो हम इसी वजह से जब अपना कोर्स लॉन्च करेंगे हम बहुत ही मिनिमल कॉस्ट उस पर चार्ज करेंगे और बाकी एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा और हम दोनों एज अ लर्नर्स उस चीज़ को समझेंगे और आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। जिस क्रैश कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ वो हम आगे चल के लॉन्च करने वाले हैं। उस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसका एक हाइलाइट्स आपके सामने है। लाइव एनालिसिस ऑफ पेपर 1, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, बाकी कोई भी नहीं इसका ऐसा करता है। पर इस कॉन्सेप्ट को हम एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हुए ला रहे हैं क्योंकि जब भी आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पहले भी बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं पेपर 1 के। उसका एनालिसिस उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करके आपको हम हैंड रिटन खुद ब खुद अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा, हम हैंड रिटन नोट्स भेजने वाले हैं पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अगर आपको सिर्फ पेपर 1 की भी तैयारी करनी है तो भी इससे हो सकता है, अगर आपको दोनों पेपर की करनी है तो भी इससे हो सकता है। सारे ट्रिक्स के साथ और सारे शॉर्ट नोट्स रहते हैं, बिल्कुल भी फालतू की बात हम उस नोट्स में नहीं करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो ना, आपकी हर बच्चे की ख्वाहिश होती है सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता चल जाता है ना तो कम समय में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हम वो भी आपके लिए करके देंगे, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम मार्क करके आपको देंगे और 90% वी आर लाइक वेरी श्योर अबाउट इट, उससे बाहर नहीं आने वाला है ना। इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया है और हम उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चौथा चीज़, यूजीसी नेट में ना केस लॉज बहुत पूछता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत पूछता है। अगर एक साथ इसकी लिस्ट मिल जाए ईयर वाइज तो कितना अच्छा होता है, अच्छा होने वाला है। मान लीजिए ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो शायद से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यूजीसी नेट में कुछ लगभग मान के चलिए 4 से 5 सवाल रिपीट होते ही होते हैं। अगर इन 4 से 5 सवाल पे हमने कमांड गेन कर लिया, ये हमारे लिए बोनस है। तो हम रिपीटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू से उठा करके सब्जेक्ट वाइज आपके लिए वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और लास्ट में ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप सर्विस जिसका हम बड़ा ही मिनिमल कॉस्ट आपसे चार्ज करेंगे और डाउट क्लियरेंस सेशंस जब तक आप एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है तब तक हम ओपन रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट हम लेटर हाफ में आपसे डिस्क्लोज करेंगे जब हम फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे। सो ये पूरी जर्नी आईएएस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं और हर एक स्टूडेंट को क्या क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आते हैं किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, उसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने इस क्रैश कोर्स को तैयार किया हुआ है। तो जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द वेरी एंड। और अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स में तो यहाँ पे हमने जो मेल दे रखा हुआ है, आप उस मेल पे अपना नाम भेज दीजिए हमें और सिटी भेज दीजिएगा और आप ये बता दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में रजिस्टर करने के लिए। सो अभी प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आइए हमसे जुड़िए और अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सपना पूरा कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।